चैनल वर्ल्डविन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साझेदारी के बारे में, यानी साझेदारी क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा जिससे आपको पता चल सके कि साझेदारी क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहें। साझेदारी पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनके बीच स्थापित संबंध को साझेदारी कहा जाता है। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार में लग रहे हैं तो उसे ही साझेदारी के नाम से जाना जाएगा। साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम जानेंगे कि साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं। साझेदारी के प्रकार में सबसे पहला साझेदारी देखा जाए तो जिसे हम जानेंगे सामान्य साझेदारी के नाम से। जिन फर्मों का नियमन तथा नियंत्रण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा किया जाता है उन्हें सामान्य या साधारण साझेदारी कहते हैं। सामान्य साझेदारी सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें साझेदारी का दायित्व असीमित होता है तथा सभी साझेदार को फर्म के प्रबंध में भाग लेने का एक समान अधिकार होता है। दूसरा, ऐच्छिक साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 के मुताबिक ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी होती है जो कि अनिश्चित काल के लिए तथा किसी व्यवसाय को चलाने के लिए स्थापित की जाती है। सभी साझेदारों की सहमति से इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। किसी एक साझेदार द्वारा नोटिस दिए जाने पर भी ऐच्छिक साझेदारी भंग हो सकती है, यानी खत्म हो सकती है। तीसरा है विशिष्ट साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक जब किसी विशिष्ट व्यवसाय अथवा विशेष कार्य के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहा जाता है। ऐसी साझेदारी तब तक रहती है जब तक कि पूर्व निश्चित कार्य अथवा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। इस प्रकार की साझेदारी किसी निश्चित व्यवसाय के लिए प्रारंभ की जाती है एवं उस उद्देश्य के पूरे हो जाने पर साझेदारी भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। चौथा है सीमित साझेदारी। जिस साझेदारी संस्था में कुल साझेदारों का उत्तरदायित्व उनके द्वारा दी गई पूंजी की सीमा तक सीमित होता है तो उसको सीमित साझेदारी कहते हैं। पांचवा है निश्चित समय के लिए साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी वह साझेदारी है जिसका निर्माण कुछ निश्चित समय या अवधि के लिए किया जाता है और वह अवधि या समय खत्म हो जाने पर साझेदारी का स्वतः ही अंत हो जाता है। छठवां, अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसमें समझौते में अवधि या समय के संबंध कोई प्रतिबंध नहीं होता तथा न ही उसका निर्माण किसी कार्य या उद्देश्य विशेष के लिए होता है उसे अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में साझेदारी का समापन सिर्फ विधान के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे किसी आकस्मिक घटना के घटने पर, उदाहरण किसी साझेदार की मृत्यु आदि, अन्यथा वह निरंतर चलती रहती है। सातवां, वैध साझेदारी। वह साझेदारी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अपना व्यवसाय चलाते हैं वह वैध साझेदारी होती है। कुछ मामलों में कंपनी अधिनियम 1956 तथा अन्य संबंधी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना भी जरूरी है। यद्यपि साझेदारी का पूंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है लेकिन फिर भी इसका संचालन कानूनी तौर पर ही होना जरूरी है। आठवां, अवैध साझेदारी। जो साझेदारी संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक स्थापित नहीं की गई है और संचालित की जा रही है वह अवैध साझेदारी है। अवैध साझेदारी इन परिस्थितियों में भी होगी। पहला, जब इसकी संख्या 2 से कम या बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक या सामान्य व्यवसाय में 20 से अधिक साझेदार हों। दूसरा, इसका कारोबार सार्वजनिक नीति के मुताबिक नहीं हो। तीसरा, इसका कोई साझेदार शत्रु देश का हो। चौथा, जिसकी स्थापना का उद्देश्य गैरकानूनी व्यवसाय चलाना हो।